हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमने जो साइंस की न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं साइंस के जितने भी चैप्टर्स है उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। उसका है आज डे 13 जिसमें हम लोग करने वाले हैं टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। अभी ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है और ये तुम्हें आराम से 6 से 7 मार्क्स दे सकता है। इसके लिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी से सुनो और इनको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या क्या है, तुम्हें हर एक फ्लावर प्लांट के दो दो डायग्राम्स करने हैं। एक कौन सा, जो है एनर्जी जनरेशन का, मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे होगा, और सेकेंड ब्लॉक डायग्राम है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का। एक एनर्जी जनरेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी दो दो ब्लॉक डायग्राम्स तुम्हें हर इसकी करनी है। अभी इन ब्लॉक डायग्राम्स में भी क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो भी देख लो। मतलब सपोज यहाँ पे कोई तो ब्लैंक दे दिया और बोलेंगे कि, और ये पूरा दिया है सपोज आगे, तो फिर बोलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, वैसा एक हो सकता है, या फिर पूरा पूरा लाइन भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए दोनों चीजें अच्छी से करनी है। और ये जो है हमारा कौन सा है अभी, थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट के तुम्हें क्या क्या करना है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो दिया है बुक में, वो कर लेना है। और चंद्रपुर महाराष्ट्र में जो है पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, वो कितनी एनर्जी जनरेट करता है, एंड दैट इज 3340 मेगावाट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या मतलब, उसका भी फिर से न्यूक्लियर पावर प्लांट का एनर्जी जनरेशन वाला डायग्राम एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वाला डायग्राम। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना, तो तुम अगर एक चीज करते हो कि जैसे जितने भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वाले डायग्राम्स है उन सबको एक लाइन से लिखो, जितने भी पावर प्लांट्स है उन सबके। यू विल नोटिस कि कुछ तो सिमिलैरिटीज है, ठीक है, और उन सिमिलैरिटीज के हिसाब से उसे याद करो। मतलब डिफिकल्ट नहीं जाएगा याद करने में हर एक इसका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर अगेन इसके भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो बताओ, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आए वो। और तारापुर करके जो महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कितनी एनर्जी जनरेट करता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, ये रिएक्शन दिया रहेगा, मतलब ये कुछ एक इमेज दिया रहेगा तुम्हें और वो बोलेंगे कि आइडेंटिफाई दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम कौन सा है, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन वाला डायग्राम है, ठीक है। अभी इस डायग्राम पे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क तो आया है मतलब। तो इसमें क्या है देखो, न्यूक्लियर फिजन क्या है वो बताओ, उसका डेफिनेशन। उसके बाद में विच एलिमेंट इज यूज्ड एज फ्यूल इन दिस रिएक्शन, तो फ्यूल कौन सा एलिमेंट यूज होता है, तो इस रिएक्शन में पर्टिकुलरली यूरेनियम इज यूज्ड एज द फ्यूल। और व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या है देखो, एक बैरियम मिला, 3 न्यूट्रॉन्स मिले, एक क्रिप्टॉन मिला और इतनी एनर्जी मिली। समझ आ रहा है, ये तुम्हें लिखते आना चाहिए, डायग्राम देख के ही सब समझ आ जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस वाला, मतलब पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस अगेन वही है, एनर्जी फॉर्मेशन वाला जो है, एनर्जी जनरेशन दैट थिंग, एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सारे इसके लिखो, तुम्हें समझ आएगी चीजें क्या क्या सिमिलर है। और अंजन वेल करके जो है महाराष्ट्र में, उसमें कितना वो एनर्जी कितना देता है, तो दैट इज 2220 मेगावाट्स अगेन, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे क्या है फिर, एनर्जी जनरेशन वाला, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का डायग्राम, उसके एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ। और कोयना जो डैम है महाराष्ट्र में, उसमें कितनी एनर्जी होती है, वो कितनी एनर्जी जनरेट करके देता है, मतलब 2400 मेगावाट्स, ओके। अभी थर्मल सॉरी, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला जो था, इसके ऊपर एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। वो क्या है, ये एक डायग्राम दिया रहेगा और टेक्स्ट बुक में दिया है ये सब कुछ। तो ABC ऐसे ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को तुम्हें आंसर करते आना चाहिए। अगर इनके सॉल्यूशंस भी चाहिए है तो वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। फिर विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का अगेन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग विंड एनर्जी। और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब विंड एनर्जी से तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बीच में क्या क्या एनर्जिकल चेंजेस है वो बताओ। और ये वाला जो एक डायग्राम है स्कीमेटिक ऑफ विंड मिल, ये विंड मिल रिलेटेड तुम्हें 3 क्वेश्चंस पूछते हैं कि नेम द डायग्राम, क्या है फिर विंड मिल वाला डायग्राम है, ओके। यूज ऑफ गियर बॉक्स, गियर बॉक्स का क्या यूज है, ये जो गियर बॉक्स है यहाँ पे इसका क्या यूज है, वो क्या करता है, रोटेशंस पर मिनट RPM जो है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। एंड विच एनर्जी इज यूज, तो कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, विंड एनर्जी इज गेटिंग यूज एंड इट इज यूज टू मेक व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वैसे होना चाहिए, मतलब विच एनर्जी इज यूज एंड विच एनर्जी इज फॉर्म्ड, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के आंसर तुम्हें आ जाएंगे। फिर है
सोलर एनर्जी। अभी सोलर एनर्जी पे देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोवोल्टाइक सेल एंड सोलर सेल इज मेड अप ऑफ। फोटोवोल्टाइक सेल क्या है वो बताओ, सोलर सेल इज मेड अप ऑफ व्हाट, सिलिकॉन, है ना। तो ये बताओ। फिर ये जो दोनों डायग्राम्स है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट वाला मतलब वो डीसी करंट जनरेट होता है, वो सब तुम्हें आना चाहिए। और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ थर्मल मतलब जनरेशन वाला डायग्राम अगेन। फिर है सोलर थर्मल पावर प्लांट। अभी ये जो पावर प्लांट एक इमेज दिया रहेगा, जैसे हाइड्रो वाला पढ़ा था वैसे ही इसका भी है। इसमें क्या क्या है, इसके भी दो क्वेश्चन है। देखो व्हाट इज एब्जॉर्बर, ये जो पाइप है ना ये एब्जॉर्बर, ये क्या है और उसका क्या फंक्शन होता है वो बताओ। और व्हाट इज रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर मतलब ये वाला, ये जो पार्ट है दिस पार्ट, इसका क्या काम है वो बताना है। ठीक है। हाँ, अभी हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। अंदर के जितने क्वेश्चंस थे डायग्राम रिलेटेड या फिर वो सब जो जितने भी क्वेश्चंस है वो मैंने अंदर ही मेंशन कर दिए। बट उसके अलावा एक्सरसाइज से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो वो देखो ये है कुछ मैच द पेयर्स है। मतलब क्या है, इनपुट दिया है मतलब फ्यूल दिया है, दैट इज कोल। कोल किसके लिए यूज हो सकता है, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी किधर जनरेट होती है, थर्मल पावर प्लांट में। सिमिलरली यूरेनियम का कहाँ पे यूज होगा, न्यूक्लियर एनर्जी में, है ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पे जनरेट होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। वो तुम्हें मैच द पेयर आना चाहिए। फिर विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज इन्वॉल्व, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स किसके अंदर है, तो कौन सा है वो, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। फिर ये क्रॉसवर्ड है कुछ तो इजी है, कर लो। और डिफरेंस बिटवीन है कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल, थर्मल वर्सेस सोलर। तीन तीन चार चार पॉइंट्स आ जाते हैं, डेफिनेशन डेफिनेशन एग्जाम्पल में चले जाते हैं 2 पॉइंट्स, तो वो वहां पे हो गया। फिर ग्रीन एनर्जी क्या है, ग्रीन एनर्जी के बारे में बताओ। वो सब तुम कर लो क्योंकि इससे तुम्हारे क्या होंगे, अंदर वाले जो क्वेश्चन है ना वो भी हो जाएंगे। और साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक रीजन अभी अगेन गिव रीजन है हमारे, तो गिव रीजन तो इम्पोर्टेंट ही है, हर चैप्टर के गिव रीजन इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है। और यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, और अगर आप लोगों को सिमिलर सीरीज मैथ्स के लिए भी चाहिए है तो वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।